नमस्कार दोस्तों। मैं रोज़ाना एक स्टोरी आपको बताता हूँ जो कि ये स्टोरी आपको प्रेरणा देती है, आपके मन में ऐसी बातें बैठाती है जिससे कि आप कुछ करने का मुकाम हासिल कर सकते हैं, करने की इच्छा होती है। और ये स्टोरी हर किसी के लिए है। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा स्टोरी है, एक ऐसे लड़के का जिसने कि अपने बलबूते पे पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्लियर किया और दूसरे प्रयास में आईएएस बन करके आज वो देश की सेवा कर रहा है। तो चलिए मैं आज की कहानी की शुरुआत करता हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं बताने वाला हूँ आपको अनुराग की कहानी। अनुराग जो है, इनकी मतलब सफलता को आप देख करके आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जीरो से यूपीएससी की तैयारी शुरू करके कड़ी मेहनत करेंगे तो आप भी ज़रूर सफल हो सकते हैं। सिर्फ आपका निशाना अपने लक्ष्य पे होना चाहिए और कड़ी मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, निशाना लक्ष्य पे होता है तो सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। अनुराग कभी ग्रेजुएशन में फेल हो गए थे, लेकिन इस असफलता ने उन्हें सफलता का रास्ता दिखाया और उन्होंने आईएएस बनने की ठानी। हमारे देश में एक आम धारणा है कि अगर कोई छात्र पढ़ाई में कमज़ोर होता है या उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो पढ़ाई से दूर चला जाता है, क्योंकि उसे कमज़ोर छात्र माना जाता है। यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग, उसके घर के लोग, उसके दोस्त या टीचर, हर कोई ये कहता है कि ये छात्र काफ़ी कमज़ोर है, अब ये कुछ नहीं कर सकता है, अब ये जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अनुराग ने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए ऐसा कर दिखाया कि आज हम उसकी बात करते हैं और पूरे दुनिया में, पूरे देश में आज ये बातें होती है कि कमज़ोर छात्र भी सफल हो सकते हैं। और इसीलिए मैं जो ये कहानी आज आपको बता रहा हूँ, इस सारी चीज़ों को झुठला करके आम छात्रों को रास्ता दिखाने का काम किया अनुराग ने। और आईएएस अफसर कुमार अनुराग इसकी सफलता को देख करके, शुरुआत में अनुराग का एकेडमिक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था। अनुराग ने अपनी शुरुआती शिक्षा बिहार के एक हिंदी मीडियम स्कूल से की थी। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद उन्हें दूसरे शहर में भेज दिया गया। वहां उनका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया गया। ऐसे में हिंदी से इंग्लिश मीडियम में जाने पर उन्हें शुरू में तो थोड़ी परेशानी हुई। उन्होंने 90% से अधिक अंकों से 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन 12वीं में वह प्री बोर्ड में मैथ में फेल हो गया। लेकिन उन्होंने मुख्य परीक्षा में 90+ स्कोर किया। स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज में वह टॉपर्स के नोट्स फोटोकॉपी करके परीक्षा की तैयारी किया करते थे। इस दौरान उनकी कई बार बैक भी आई। वह कॉलेज में हमेशा बैक बेंचर रहे। उन्होंने दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर की डिग्री पूरी की। स्कूल के मुकाबले अनुराग का परफॉर्मेंस कॉलेज में ज़्यादा खराब रहा। अनुराग ने अपनी इस असफलता से बड़ा सबक सीखा, इसलिए वो सुधर गए और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और फिर से अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देने लगे, क्योंकि उन्हें मन में एक लक्ष्य था कि उन्हें कुछ कर दिखाना है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान अनुराग ने यूपीएससी परीक्षा के लिए तैयारी करने का फैसला किया। अब जब उनकी पीजी की पढ़ाई पूरी हुई, उसी समय वे पूरे समर्पण और मेहनत के साथ यूपीएससी की परीक्षा में तैयारी में लग गए और उन्होंने लगातार अपनी तैयारी पे ध्यान दिया। और अनुराग कहते हैं कि उन्हें पता था कि उनमें कमी है और सफल वही होता है जो अपनी कमियों को स्वीकार करके खुद को सुधारने की कोशिश करता है। और अनुराग ने भी यही किया। खूब मेहनत से पढ़ाई की, नोट्स बनाए, जमकर टेस्ट दिए, परीक्षा के हर पहलू को ठीक से समझा और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पहले ही प्रयास में 2017 में सेलेक्ट हो गए। और उन्होंने ये कर दिखाया कि अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए और मेहनत कड़ी होनी चाहिए। लेकिन इस समय अनुराग की रैंक 677 थी, जो उन्होंने आईएएस नहीं बन सकते थे। लेकिन उनकी जिद थी कि आईएएस बनना है, तो इसलिए उनका ये जुनून था कि वो आईएएस ही बनेंगे। तो इसलिए उन्होंने पहली बार में सफल होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं हुए और फिर से परीक्षा दिया। और उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा
और मेहनत कर दोबारा यूपीएससी परीक्षा दी। दूसरी बार में उन्होंने टॉप कर लिया और 48 रैंक मिला और आईएएस का पद उन्हें मिल गया। यानी कि वो आईएएस में सफल हो गए और उन्होंने जब मन में ठानी थी वो उन्होंने पा लिया। और इस बारे में अनुराग यही सलाह देते हैं कि यह परीक्षा बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलग है, क्योंकि इसे देने वाले हर कैंडिडेट के पास यहाँ आने का खास कारण होता है, पैशन होता है जो इस क्षेत्र में उसे लाता है। आपका कंपटीशन ऐसे ही लोगों से है, इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एक पैशन हो जो पूरी जर्नी के दौरान आपको मोटिवेट रखे। अनुराग बाकी कैंडिडेट्स को एडवाइस के तौर पे कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी शुरू करने में जल्दीबाजी न करें। पहले परीक्षा पैटर्न से लेकर के स्ट्रेटजी तक सब आराम से प्लान करें, एक एक पॉइंट्स पे ध्यान दें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। और याद रखें कि तैयारी में समय लगाना अनिवार्य है। तो इसे कहते हैं कि अगर इंसान के मन में ये बैठ जाए कि हम कुछ करना चाहते हैं, और जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो कि कुछ करने को ठान ले। आपके पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप अपने आसपास भी अगर ध्यान दे करके देखेंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनका एक लगन था मन में, उनके मन में एक पैशन था, उन्होंने पूरा प्लान किया और सफलता उनके पास है आज। कई बार आप ऐसे खबरें पढ़ते होंगे कि किसी सब्जी वाले के बेटे ने, किसी मजदूर के बेटे ने, किसी घर में काम करने वाली की बेटी ने आईएएस की सफलता हासिल की, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनके माता पिता काफ़ी गरीब थे, काफ़ी दुख भरे दिन काटे, काफ़ी ज़्यादा मजदूरी करके उन्हें पढ़ाई पे ध्यान दिया। तो उन बच्चों ने ये मन में ठान लिया कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, और ऐसे जो दुख भरे जीवन उनके माता पिता ने काटा है तो उनको खुशी देनी है। इसलिए इन लोगों ने एक लगन और एक पूरा मन में ठान लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है और ये दिखाना है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता है, और जो बच्चे क्लास में पीछे रहते हैं उन्हें तो और ज़्यादा नीचे दिखाया जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को ये बताएं कि तुम्हारे अंदर भी वो पावर है, तुम कुछ कर सकते हो। कभी किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, और जैसे आप मोटिवेट करेंगे तो हो सकता है कि आपके 2 शब्द से उस बच्चे का जीवन सुधर जाए और वो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा रोज़ाना आपको एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ जिसको कि सुन करके हमें इस समाज के अंदर की बातें निकल करके सामने आती है और वो हमें पता चलता है। तो चलिए आज की स्टोरी को यहीं समाप्त करता हूँ और कल फिर मिलता हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।